नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और कंपैरिजन वीडियो। जैसा कि आपने मेरे को बोला था, यह होने वाली है एक कंपैरिजन बिटवीन द ऑल न्यू विनफास्ट VF6 वर्सेस द वेरी डोमिनेंट MG विंसर प्रो। स्पेक्स, फीचर्स, रेंज, मोटर, प्राइस एटसेट्रा एटसेट्रा सबका एक कंपैरिजन करेंगे। बताएंगे कौन सी गाड़ी किसके लिए ज्यादा बेटर है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपने थॉट्स आपके संग शेयर करूंगा और डेफिनेटली बताऊंगा कि मैं अगर आपके जगह होऊंगा तो किस गाड़ी को प्रेफर ज्यादा करूंगा और क्यों। बट उसके लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि डिटेल बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे। पसंद आने से लाइक कीजिएगा, बहुत पसंद आ जाए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, हम आ गए हैं carsdeco.com की पेज पर। यहां पर विंडसर और VF6 का हम कंपैरिजन करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको बता दूंगी कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर एक्यूरेटली अपडेटेड नहीं है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दोनों ही गाड़ियों का जो ऑफिशियल ब्रोशर है उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर प्रॉपर वहां पर क्या फीचर्स है नहीं है वो आप देख लेना। ओके, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस है। यहां पर विनफास्ट VF6 के 3 मॉडल आते हैं, अर्थ, विंड एंड विंड इंफिनिटी। आपको फिर भी मैं ड्रॉप डाउन में दिखा दे रहा हूं। एंड एसेंस प्रो के भी हमारे पास जो है वो 2 मॉडल आते हैं, एक है एसेंस प्रो, एक है एक्सक्लूसिव प्रो। तो प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दे बोथ आर एट द सेम प्राइस ऑफ 18.29 लाख रुपीज एक्स शोरूम, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू बिलोंग टू। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स लग सकती हैं, किसी स्टेट्स में नहीं लगती है, किसी स्टेट में सब्सिडी है। अगर आप चाहें तो मेरे को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। बट प्राइस के मामले में दोनों इक्वली इक्वली पोजीशन है। इमीडिएटली जंप ऑन करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन पे। तो देखो यहां पर ध्यान देना, विनफास्ट has a 59.6 kilowatt hour battery pack, whereas Windsor has the 52.9. Both are capable of accepting DC charge, wherein VinFast can accept up to 100 kilowatts of DC fast charge, making it better future fit. बट विंसर भी 60 किलोवाट चार्ज सपोर्ट लेती है। मैक्सिमम चार्जर्स अपने इंडिया में जो हैं वो 60 किलोवाट के ही हैं, और 60 किलोवाट एक इतने अच्छे रेंज में वो चार्जर है कि आपकी गाड़ी जो है वो घंटे भर के अंदर में चार्ज हो जाएगी। बट फिर भी 25 मिनट में आपकी चार्ज हो जाएगी 100 किलोवाट से VF6, एंड 50 मिनट्स में 0 to 80% अपनी विंसर हो जाएगी। दोनों ही कार्स 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है मैक्सिमम। परफॉर्मेंस की बात करें, विंसर को हमने चलाया है बट विनफास्ट को अभी तक हमने चलाया नहीं है। सो ये कैसा परफॉर्म करेगी, ये तो जब इसका ड्राइव रिव्यू बनेगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं सो दैट कि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। बट ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इट इज वे मोर पावरफुल देन दी MG विंसर। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ रेंज की बात करूं, विद अ 52.9 किलोवाट आवर जो ये क्लेम करते हैं 449 किलोमीटर की रेंज, आपको रियलिस्टिकली 380 to 400 मिल जा रही है, जो कस्टमर्स का रिव्यू है। हाईवे पे थोड़ी ज्यादा मिल जा रही है। एंड अपनी जो 463 किलोमीटर का जो क्लेम कर रहे हैं VF6, ये कहना मुश्किल है कि कितनी इस पे रेंज मिलेगी। मुझे लगता है वही मोर और लेस 380 to 400। सो दोनों की रेंज में भी बराबरी है। बट बिकॉज VF6 का मोटर ज्यादा बड़ा है, कार जो है वो हैवियर है, मुझे ऐसा लगता है कि रेंज जो है वो MG विंडसर में शायद थोड़ी सी बेटर आए। बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे, बिकॉज मैंने विंडसर चलाई है और मैं नेक्सॉन चलाता हूं, मुझे खुद नेक्सॉन की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर लगती है कंपेयर टू विंडसर। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर विनफास्ट से विंडसर को कंपेयर करो तो विनफास्ट चलाने में ज्यादा मजेदार होगी। एंड ऑफ कोर्स ऑन पेपर्स भी इसके जो स्पेक्स, इसके जो मतलब स्पेक्स हैं वो ज्यादा बेटर लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस में इट इज
विनफास्ट हु इज विनिंग, रेंज में इट्स अ टाइप। देखो ये इंटरेस्टिंग है। सस्पेंशंस, वी ऑल नो विंसर का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड में आता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स हार्ड, इट्स अ बिट स्टिफ। सो छोटे मोटे गड्ढों पर जब आप गाड़ी को आस्ते से निकालते हो या फिर स्पीड ब्रेकर्स पे निकालते हो, फील होता है। अगेन, विनफास्ट हैज नॉट येट बीन ड्रिवन। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस एवरी टाइम गाइज इज बिकॉज अभी तक जो गाड़ी चलाई नहीं है उसको अजम्पशन पर हमें नहीं खरीदना है। जब तक आप नहीं चला लेंगे विनफास्ट को, तब तक यह बोलना मुश्किल है कि किसके सस्पेंशंस ज्यादा अच्छे हैं, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, कौन सी बेटर रेंज देगी। तो अभी हम थोड़े से स्पेक्यूलेटिव तो हो रहे हैं विथ विनफास्ट, और बहुत सारा रीजन है विनफास्ट के स्पेक्यूलेटिव होने का, वो वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोनों में ही आपके मशीन कट 18 इंच अलॉय व्हील्स जो हैं वो आ जाते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अब आ जाते हैं डायमेंशंस पे। अगेन, दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वली प्लेस्ड हैं। डिफरेंस कहां पर है गाइस? डिफरेंस है व्हील बेस में, जहां पर विनफास्ट का व्हील बेस थोड़ा सा बड़ा है अपने विंसर से, जबकि विंसर जो है लेंथ में थोड़ी सी बड़ी है विनफास्ट से। दोनों गाड़ियों के अंदर मैं बैठ के देखा हूं, तो यहां पर एज अ पैसेंजर मैं ज्यादा पॉइंट्स दूंगा विंसर को, बट एज अ ड्राइवर मैं ज्यादा पॉइंट्स दूंगा विनफास्ट को। तो आपको यह डिसाइड करना है आप पैसेंजर हो या आप ड्राइवर हो। एंड एट द सेम टाइम गाइज, मैं तो ये कंपेयर कर रहा हूं, बट ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मैं एक प्रोफेशनल ईवी बाइंग कंसल्टेंट और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो बेस्ट कार है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। इफ यू वांट, you can definitely try out my services. There is a link in the description. Please go ahead and book your call now, or there is a number on your screen. You can definitely WhatsApp me to book a call as well. Moving on with the video. बात करें बूट स्पेस की, तो 423 एंड 579, बट अगर आप विंसर की सीट को रिक्लाइन कर दोगे, जो आप विनफास्ट में नहीं कर सकते हो। एक तो ना ये विंसर और विनफास्ट बोलने में थोड़े टंग टाइड हो जा रहा हूं, इसीलिए इस वीडियो की जो पेस है वो मैंने थोड़ी सी मीडियम रखी है, वरना वो गारंटी टंग ट्विस्टर हो जाने वाला है मेरे लिए। बट 579 की बूट स्पेस बड़ी जरूर है, बट अगर आप सीट रिक्लाइन करेंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। 423 का जो बूट का कट है विनफास्ट का, वो मुझे बेटर लगा है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आपके स्क्रीन के सामने है, आप आराम से इसे पॉज करके जो है वो देख लो। व्हाट स्टैंड्स आउट बिटवीन दीज टू इज दैट बोथ गिव योर वीगन लेदर या फिर लेदरेट, both give ventilated seat options, both give very good comfort, overall comfort. However, Windsor में जो प्रीमियमनेस है, एक जैसा मैंने बोला एक कंफर्ट जब आती है उसमें, फीचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो विंसर का मेरे को थोड़ा तो बेटर लगता है। एक और चीज आपको बता दें, आप अगर सोच रहे हो कि विंसर विनफास्ट बीच में नेक्सॉन कहां पर है, नेक्सॉन और विनफास्ट का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके आई लिंक पे देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं एक इन तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन एक साथ करूं, विच इज विंसर, विनफास्ट एंड द नेक्सॉन अभी विद एडास, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कंपेयर थ्री लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हो। और इस वीडियो पे अगर मेरे को इनफ लाइक्स और इनफ कमेंट्स अगर आ गए तो डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। सो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मैं दोनों को इक्वल पॉइंट्स दूंगा, बट प्रीमियमनेस के मामले में विंसर को थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स दूंगा। बिफोर आई मूव ऑन गाइज, कपल ऑफ फीचर्स जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा विनफास्ट में। एक तो इसके जो ORVMs है वो हीटेड है एंड ऑटो डिमिंग भी है, विच इज ग्रेट। विनफास्ट के बहुत यूनिक है वो चीज। दूसरी, इसकी जो विंडशील्ड है वो अकूस्टिक है, मतलब आपका जो म्यूजिक सुनने का जो एक्सपीरियंस होगा वो बेटर होगा। केबिन नॉइज जो है वो थोड़ी सी कम, बाहर की आवाज कम आएगी, जो विंसर में एक बहुत बड़ी कंप्लेन लोग करते हैं कि आउटसाइड नॉइज जो है वो केबिन में आ जाती है, और बड़ा ग्लास एरिया होने की वजह से बहुतों को वो डिस्टर्ब करती है। तो यहां पर विनफास्ट में आपको वो पीस, वो साइलेंट जो एक जेन मोड जो होता है वो बेटर मिलेगा। विनफास्ट VF6 डज नॉट गेट एनी एम्बियंट लाइट,
Windsor does get 256 कलर्स एम्बियंट लाइट। और देखो गाइस, एम्बियंट लाइट का अलग मजा है। मैंने भी अपने नेक्सॉन में फाइनली जाकर एम्बियंट लाइट को इंस्टॉल कर लिया है। नहीं देखी है वीडियो, आई लिंक पे जाकर देख लो, बहुत सुंदर लग रही है कार। तो एम्बियंट लाइट होने का एक मजा तो रहता है बॉस। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है आपकी स्क्रीन के सामने में, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। एक्सटीरियर में हेडलाइट्स दोनों में एलईडी प्रोजेक्टर जो है वो मिल जा रही है। विनफास्ट में आई बिलीव ऑटो लेवलिंग भी है, जो मेरे हिसाब से शायद से विंसर में नहीं है। इसके अलावा मोरलेस आपको फॉग लैम्प्स, एयर कर्टन्स, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। कनेक्टेड डीआरएल्स, कनेक्टेड टेल लैम्प्स एंड ऑल दोज थिंग्स मिल जा रहे हैं। दोनों में ही आपको एक पैनोरामिक इन्फिनिटी ग्लास मिल रही है, दोनों में ही। विंडसर में एक पर्दा आता है, इसमें एक अलग से विंडफास्ट में आपको अभी फ्री मिल रहा है, जो आप वो लगा सकते हो। सेफ्टी की बात करें, दोनों में आपको एडास लेवल 2 मिलता है, मगर विंडसर में it is a camera based ADAS, wherein in VinFast it is camera as well as a radar based ADAS. So ADAS पे अगर आप जाना चाहते हो, VinFast VF6 का ADAS would be more reliable and more accurate in my opinion. Let me know what you think in the comment section. Also safety point of view से guys, दोनों में safety rating आई नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है since VinFast को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट मिला है इंडिया में, तो भारत एनकैप शायद से वो रेटिंग स्कोर कर ले। बट 7 एयरबैग्स आते हैं विनफास्ट में और 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं विंडसर में। रेयर कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें, दोनों में 360 डिग्री कैमरा आता है, बट रेयर कैमरा क्वालिटी मेरे को दोनों का ही अच्छा लगा। बेस्ट तो मुझे नेक्सॉन की क्वालिटी लगती है रेयर कैमरा या 360 डिग्री कैमरा की। इनफैक्ट द एक्यूरेसी ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड। तो जब उसका कंपैरिजन करेंगे तब उस पर बात भी ज्यादा करेंगे। आ जाते हैं एंटरटेनमेंट पे। सो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत इक्वली पोजीशनड हैं। दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली एक 15 इंच का जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जहां पर विनफास्ट में 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और 3 इंच का उन्होंने एमआईडी दे दिया है। विंसर में पूरा का पूरा 15 इंच का ही आपको एलईडी मिलता है। विनफास्ट में थोड़ा ड्राइवर सेंट्रिक है, जो मुझे अच्छा लगता है, बट अगर आपके संग आपकी फैमिली ट्रैवल करती है, वाइफ या कोई भी, तो क्या होता है कि फिर उनको वो यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्राइवर सेंट्रिक हो जाता है। यही अगर सीधा रहता है, देखो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर सीधा है तो वो थोड़ा ग्लेरी भी हो जाता है ड्राइवर के लिए, बट इट्स एक्सेसिबल फॉर बोथ ड्राइवर एंड को पैसेंजर। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं, अगर आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में एक को पैसेंजर है, को पायलट है, तो उनको ही हैंडल करने दो, आप रास्ते पे फोकस रखो। टॉकिंग अबाउट दैट, विनफास्ट में एक प्रोजेक्टर एचयूडी मिलती है, प्रोजेक्टल एचयूडी, जो बहुत एक्यूरेट है बिकॉज इट डजंट गेट एनी एमआईडी इन फ्रंट ऑफ यू, wherein Windsor gets an MID which has all the necessary information which is needed for the driver. 9 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है हमें Windsor में, और सिर्फ 8 स्पीकर का सेटअप मिलता है हमें VinFast में। doesn't come with a subwoofer, probably with the acoustic windshield the sound experience more or less will be the same. सो ये था एक क्विक कंपैरिजन। आई होप आई वाज एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन लेके दे दूंगा। और अपनी पैन इंडिया कम्युनिटी को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। अप्रोक्सीमेटली 5 या 6,000 मेंबर्स वहां पर हैं, और हमारा पार्ट बनो पैन इंडिया पे, सो दैट वी कैन हेल्प एंड ग्रो द कम्युनिटी, मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। At the same time, guys, as I said, if you're confused between any EV or any car and you want my guidance, there is a number on your screen or a link on in the description. Please go ahead and book your consultation. I'll be more than happy to discuss with you all your options basis your needs and requirements. तो चलो अब आ जाते हैं मेन कुछ एक चीजों पर। कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है और किस गाड़ी पर मैं अपना पैसा जो है वो डालूंगा अगर मैं मार्केट में होता तो। उसके पहले वारंटी की बात करें तो विंडसर में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है 15 साल तक की, जहां पर विनफास्ट में 10 साल की बैटरी वारंटी मिलती है, मगर 8 साल की व्हीकल वारंटी मिलती है, वेयर इन विंडसर ओनली गेट्स 3 years extendable up to 5 years of vehicle warranty. Predominantly, it has been seen that the Windsor, MG Windsor parts are more expensive. I'm not too sure about VinFast, इनके parts expensive हो भी सकते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहां पर है, तो शायद से वो कम भी हो, बट इट कैन नॉट compete with Tata is what I am saying. At the same time guys, 3 साल की फ्री सर्विसिंग विनफास्ट दे रही है,
और अप टू 2028 तक कुछ एक चार्जेस इम्पैनल्ड वेंडर्स के संग में फ्री चार्जिंग भी आपको मिल जाएगी. So these are some of the things that you should consider. But what you should also consider is VinFast is a new company. Many people would want to first see कि भाई आप इंडिया में आए हो, आपने $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, मगर यहां पर केस थोड़ा सा उल्टा है. बाकी गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम होती है गाइज, सेल्स इज ओके, आफ्टर सेल सर्विस पे क्वेश्चन उठता है. विनफास्ट का केस में उल्टा है. आफ्टर सेल सर्विस में इन्होंने बोल दिया है गाइज हमारा तो कुछ एक सर्विस सेंटर्स होंगे, बट 200 थर्ड पार्टी एम्पैनल सर्विस सेंटर्स है जहां पे आप सर्विस करा सकते हो. फैंटास्टिक. बट गाड़ी लेना एक प्रॉब्लम है, टेस्ट ड्राइव लेना एक प्रॉब्लम है. आज की डेट पे अगर आप विनफास्ट में इंटरेस्टेड हो तो एक तो आपके शहर में विनफास्ट है कि नहीं है वो एक क्वेश्चन है. दूसरा, अगर है भी तो वो टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे हैं क्योंकि गाड़ियां अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है. त्योहार का माहौल है, धनतेरस, दिवाली, नवरात्रे, दशहरा, ये सब आएगा जहां पर लोग गाड़ियां खरीदनी चाहते हैं. वहां पर विनफास्ट चाह कर भी लोग खरीद नहीं पा रहे हैं. तो यहां पर मुझे थोड़ा तो मतलब सैड लग रहा है कि एक अच्छी गाड़ी है बट हम उसे टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइव ही नहीं कर पा रहे. तो ऑब्वियसली देन पीपल आर बाउंड टू मेक चॉइसेस. बट इफ यू कैन वेट, let me tell you, VinFast VF6 is very promising, not only on papers, but also on the road. Again, wait for the test drive. You'll get more clarity once I get more clarity. But ओवरऑल अगर लुक्स की बात करें तो सब्जेक्टिव है. मुझे विनफास्ट के लुक्स ज्यादा अच्छे लगे, मोर ट्रेडिशनल देन विंडसर. मुझे विनफास्ट का जो ओवरऑल जो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है वो सिमिलर लगा विंडसर के साथ. तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे थोड़ा सा वो जो ड्राइवर सेंट्रिक जो उन्होंने स्क्रीन दे दिया है वो अगर बीच में रखते तो बेटर होता, क्योंकि मेरे संग मेरी वाइफ ट्रैवल करती है. अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है. अगर रेंज की बात करें, मुझे नहीं लगता है दोनों गाड़ियां 400 मोरलेस सेम रेंज ही देने वाली है. बट परफॉर्मेंस में मुझे लगता है विनफास्ट बेटर परफॉर्म करेगी. सो दोनों गाड़ियां बहुत इक्वली पोजीशनड है. एट 18.29 या 39 लाख रुपीस एक शोरूम ऑन रोड आते आते, लेट्स से 19.5 lakhs. Are these your best option, or the Nexon EV 45 at 17.5 lakh एक शोरूम, 1 लाख रुपए कम, मोर प्रैक्टिकल. बट अगेन एज आई सेड, उसका कंपैरिजन इन दो गाड़ियों के संग चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कंपेयर 3 और वो आपको जो है वीडियो पक्के से मिल जाएगी. फिलहाल यहां पर आई होप मैंने मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर कर दी. जैसा मैंने बोला, ब्रोशर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, जाइए जाके खुद अपने हिसाब से कंपेयर कीजिए उसे. अगेन मैं तो हूं ही, कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हेल्प यू विथ योर ईवी बाइंग एक्सपीरियंस एंड चॉइस. On this note, this is Nikhil signing off. Once again, happy नवरात्रे, happy दशहरा to all of you. मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना. टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू गाइस.